से। अरे सर, आप यहाँ रहिए। सर बोलने के लिए तुम कह रही थी। सर, ये दिवाली के पटाखों का कीमत है। अगर बड़े सर कहें तो इसे खींच दूं क्या? अरे तुमसे बड़ा पटाखा कौन हो सकता है? अच्छा खींचने दो ना। अरे सर कह रहे खींच लो खींच लो। पक्का खींच दूं ना सर? लो फिर खींच दिया। 5, 4, 3, 2, 1। क्या ये सब कुछ मेरी इन्वेंशन की वजह से हुआ क्या? ठीक है, आई एम सॉरी यार। I am sorry. या मुझे माफ कर दो। बचपन में सिखाए गए 5 गोल्डन वर्ड में से एक, जिसको हमने हजारों बार बोला या सुना होगा। बात कब बात है, ये तो हम सब जानते हैं। माफी मांग लेने से सारी बातें सुलझ जाती है। जैसे कि सन 2023 DDCA ने पहले ही सारे ऐलानों को साफ चेतावनी दे दी। कोई भी कार्य को हमारा नहीं मिलेगी। तो इन्होंने साफ-साफ अंदेशा कर दिया था। इसका असर सीधा 2 साल बाद दिसंबर 2025 में यात्रियों को झेलना पड़ा, जब इंडिगो के हजारों फ्लाइट एक साथ कैंसिल हो गए। इन यात्रियों में 18 जीवन की 3 साल मेहनत करने के बाद बच्चा अपनी एक माँ अपने बच्चे का इलाज नहीं करा पाई और एक बेटा अपने पिता के साथ उनकी आखिरी समय पर भी नहीं रह पाया। ऐसे हजारों और उदाहरण हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि यात्रियों पर यह सब प्रभाव पड़ा। लेकिन इंडिगो ने इसके लिए क्या किया? सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अब आप सोचिए, क्या किसी ने आपको कभी सॉरी बोल के मैनिपुलेट करने की कोशिश तो नहीं की है? क्या हर समस्या का एक ही शब्द से सुलझ हो जाता है, या उसके आगे भी कुछ करना पड़ता है? तो इन्हीं समस्याओं को अरे यार मेरी उस बच्चन से मुझसे लड़ाई हो गई, अब उसकी बीवी मुझसे बात नहीं करेगी। नॉट कूल मैन, नॉट कूल। ये भी वही करना जो सब लोग करते हैं। किसी भी तरीके से माफी मांग और आगे बढ़ जा। माफी मांग के बाद तो बदला भी जा सकता है क्या? आजा आजा, दिखाता हूँ कैसे। अबे यार ये औरत आज फिर से एनिवर्सरी की जिम्मे लेट आ रही है। पक्का कई बार के पड़ी होगी। एक कहानी है सबको सुनानी है, ना कभी बदले वो हालत बुरा।
तुम्हारी सॉरी से पहले मेरी बात को तो सुन लो। बात तो खत्म करो बेटी। हट यार, बात नहीं करनी मुझे तुमसे। क्या ना देखो, ऐसे किसी को बात खत्म करवानी हो तो बुला लेना शंकुरे को। कोकेट सेक्शन ले जाता हूँ क्योंकि यार क्लियर प्रेग्नेंट। क्या बोल रहे हो? क्या तुम मुझे मुर्दा बुला रहे हो? सॉरी, माफ कर दो, मेरी गलती है, मैं ही बुलाऊं। यार ये कितना बार काम कर दी, अब क्या करूं? अरे क्या हुआ भैया, इस बार सेल्फ विक्टिमाइजेशन काम नहीं आया क्या? रिपोर्ट आप है, इस समस्या के लिए मेरा नया प्रोडक्ट बिग टू। तो अब चाबी घुमाओ और सॉरी बुलाओ। सॉरी सॉरी, अगर आपको बुरा लगा तो आपने सब तो गलती आपकी भी हुई ना, और मैंने इतनी माफी मांगी तो आपने तो मुझे बख्श कर दिया। चलो मान लिया यार, अब तुम एक काम करो, रिएक्शन का स्टॉप दिखाई दो। क्या करो? सॉरी के बोल पे ड्रेस बना दिया क्या? यार ये ट्रिक्स तो बहुत कूल थी, इन्हें तो मैं रोज यूज करूंगा। मुझे तो जरूरत है कि तेरी हरकतें किए तुम्हें। ओके। अरे मेरा मतलब है कि बिना चीजों को एड्रेस किए सिर्फ सॉरी बोलने से बातें सुधरती नहीं और निकल जाती है। ये कैसे होता है? देखिए, आपको पता है, मैंने ना अपने बचपन में एक चीज जरूर सीखी है कि अगर मान लो किसी का दिल टूट जाए तो उससे माफी मांगने में कोई बड़ी बात नहीं है, और वैसे भी किसी का मन खट्टा ही ना हो। पापा पापा, अब ऐसा खेलोगे क्या पापा? बेटा मैं बाहर से लाऊंगा, जाओ उधर जाके बैठो। पापा मुझे हमेशा डांटते रहते हो। अच्छा बेटा सॉरी। हाँ तो मैं कह रहा था कि अगर मान लो किसी का दिल दुख जाए या थोड़ी अमन हो जाए तो उससे माफी मांगने में कोई बड़ी बात नहीं है, और वैसे भी मैं तो चाहता हूँ कि सब कोई खुश रहे। अरे देखो मेरी छोटी बहन आशी का कॉल आ रहा है। हेलो आशी, कैसी है? अरे भैया, कब से नहीं मिले? आप कभी तो मेरे आते रहो। हाँ हाँ वो सब तो ठीक है, पर ये बताओ तुम्हारा एग्जाम नहीं आएगा इसके लिए, इस बार निकल जाएगा ना? आप हर बार यही बात क्यों ले आते हो बीच में? और कोई टॉपिक नहीं होता क्या आपके पास कभी? अच्छा ठीक है, अगर तुझे बुरा लगा हो तो सॉरी। पता नहीं क्यों लोग मुझसे मुझसे गुस्सा करते हैं, जबकि मैं तो चाहता हूँ कि सब कोई खुश रहे, इसीलिए ना मैं आपको काम नहीं दे सकता हूँ। मेरी फाइल है गई, पापा मेरी फाइल लेके क्या? चिराग जो मैंने दिए जलाने को, वो रोशनी से दूर ले जाते। फाइल का तो पता नहीं, पर सर का बहुत हो रहा मेरा। तुझे बोला था तो फाइल आने को, तू अभी तक नहीं लेके आया। पापा सॉरी, वो जल्दी में दिमाग से ही निकल गया मेरे। तूने कल नहीं बोला था, अब मैं खुद लेके आऊं। अरे मैंने सॉरी बोला ना, आप इतना भी क्या गुस्सा कर रहे हो? मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ आशी से। हेलो आशी, कैसी है? और बता तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? बस मैं तो मैं बात से आपको अभी तक बताया था कि आपकी बहन को कभी तो देखा करना। कागजों के फूल जो तूने दिए सजाने को, महकना तो वो भूल ही जाते। यार मैं कोशिश तो कर रहा हूँ सबको खुश रखने की, मैं हर बार अपनी गलती भी मान रहा हूँ। अब भला एक इंसान और क्या कर सकता है? अब जैसे कल पूजा के साथ देख लो, तेरे अंगनों में ही फासले, तेरे शब्दों से है जानते, क्यों ढूंढे तू हर हर जगह, तेरे हाथों में है रास्ते। अरे मैंने सॉरी बोला ना, अब और क्या बोलूं? सॉरी? क्या करूं मैं तुम्हारी सॉरी का? क्या कहते सॉरी भी नहीं सब ठीक हो जाता है? तेरे हाथों में है
बहुत ही अब मैं अंग्रेज सीखूंगा कहाँ से? इतिहास से, और समाज से। पहले के टाइम में जब लोग गलती करते थे तो उसे सुलझाते भी थे और उसे दोहराते भी नहीं थे। वेरी कूल यार, वेरी कूल। एक का मौका दिखाओ। मगध नरेश चक्रवर्ती अशोक सम्राट आखिरी चेतावनी देते हैं, समर्पण करो या मारे जाओ। मुझे क्षमा कर दो पुत्र। आज मैं जीत गया, चक्रवर्ती बन गया, परंतु ऐसी जीत का भी मैं क्या करूं? इसलिए आज मैं मगध नरेश चक्रवर्ती सम्राट अशोक मौर्य अपने इस युद्ध में की गई त्रुटि को साक्षी मानते हुए यह प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं आजीवन अहिंसा के मार्ग पर चलूंगा। इस युद्ध में मारे गए योद्धाओं के परिजन असहाय नहीं रहेंगे। उनका पालन, उनका उत्थान और उनका सम्मान अशोक का व्यक्तिगत दायित्व होगा। तू कब नशे करके गाड़ी चलाना बंद करेगा? नश मेरी गाड़ी मेरा ड्राइवर चलाता है और वो नशे मैंने तेरे ही बेटे से लिए थे। मैं भी। हाँ, लेकिन ये सब छोड़ यार, अब मैं अपनी इस प्रॉब्लम का करूं तो करूं क्या? अरे तू इसकी टेंशन मत ले यार। कर वाले सॉल्यूशन भी तो लाते हैं। आजा देखने मेरे करण। आज जाऊं क्या? तुम करना तो और फंक्शन में पूरा टाइम सिर्फ रेखा को देख रहे थे, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अपनी आंखों से कि मैं इतना ऊंचाई से कैसे गिर गया? देखो ये देखा, ऊपर से तो मुझे छोटा बोल रहा, मैं जा रही हूँ। अरे चलो, ये फिर से नाराज हो गई। अब बीच में अभिषेक को सुना देगी। ऐसा करता हूँ, सॉरी बोलता हूँ। आप अगर इतनी जल्दी सॉरी बोलती तो ये ठीक नहीं होती। आप थोड़ा सा टाइम लेती और में रहती। आप सोचो आपको क्या है, एक आध दो दिन अभिषेक के साथ छोड़ा पड़ती, लेकिन अगर आप कुछ बड़ी गलती कर देती तो पूरी लाइफ टाइम ही अभिषेक के साथ। हमारे पहले जज है
क्या सीना सॉरी बोलो काम सिर्फ सॉरी बोलने से बात खत्म थोड़ी हो जाती है सॉरी के बाद दूसरे इंसान की प्रॉब्लम्स को एड्रेस भी करना होता है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए कम्युनिकेशन इज द की तो इसी बात पे मालिक एक गलती हो गई ठीक है यार करीब समझ के मैं हमेशा ही सब माफ करता रहता हूँ और ये मेरा लाखों का नुकसान करा देता है अब मैं क्या करूँ माफ करो बस सेल्फ रियलाइज करो आपका माफ करना कोई फॉर ग्रांटेड तो नहीं ले रहा है अपनी गलती नहीं मानो और अपने सेल्फ वर्थ का ध्यान रखो और Remember one thing, don't trouble your mother, your father, or the judges. trouble your directors only.